इथेरियम में हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, पर यह निर्भर करता है बिटकॉइन के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे इस चार्ट पर इस समय क्या दिख रहा है, और अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए। मैंने इससे पहले बिटकॉइन और कार्डानो पर एनालिसिस करके 2 अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हैं। इस वीडियो में मैं बिटकॉइन के बारे में भी बात करने वाला हूं, तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस कुछ समय बाद $50,000 के तो ऊपर निकल ही जाना चाहिए, पर इथेरियम इस समय बिटकॉइन के खिलाफ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये देखिए, इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि इथेरियम कुछ दिनों से बिटकॉइन के खिलाफ अपनी वैल्यू खो रहा है, पर इसका एक तरह से मतलब है कि इसका प्राइस अब काफी ऊपर जाने के लिए तैयार है। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को यह दिखाना चाहता हूं कि इस इथेरियम और डॉलर वाले चार्ट पर इसके सामने रेजिस्टेंस कहां पर है। इथेरियम का प्राइस बहुत अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ तो चला गया, पर अब इसे यहां पर रेजिस्टेंस मिल रही है, और बिटकॉइन और इथेरियम के बीच इस समय फर्क यह है कि बिटकॉइन की अगली रेजिस्टेंस थोड़ी ऊपर है, उसके करंट लेवल से $1,500 ऊपर, $51,000 पे। मैंने अपनी बिटकॉइन के एनालिसिस वाले वीडियो में भी इस बारे में बात की थी। तो बिटकॉइन के सामने इस समय ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, पर इथेरियम में ऐसा नहीं है। इथेरियम के सामने इस समय काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है, और वो भी बिल्कुल इसके सामने। तो अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो इथेरियम इस रेजिस्टेंस एरिया को छूने से पहले मार्केट को लीड कर रहा था, मतलब बिटकॉइन से भी बढ़िया परफॉर्म कर रहा था। पर इसके बाद इसे यहां $3,300 पर रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हुई, और इसने इस लेवल को 2 बार तोड़ने की भी कोशिश की, पर फिर प्राइस वहां से रिजेक्ट होकर नीचे गिर गया, और अब ये फिर से बिल्कुल उस रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है। यहां पर मैं आपको एक बॉक्स बनाकर ये चीज अच्छे से दिखा सकता हूं। ये देखिए, इस पूरी रेंज में हमारे पास ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, और इथेरियम ने पहले कभी इस रेंज में ज्यादा देर के लिए ट्रेड ही नहीं किया है, पर हाल फिलहाल में यहां से इसे कुछ रिजेक्शंस मिली है। तो जब तक इथेरियम को अब एक ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक उसे इस रेजिस्टेंस एरिया से लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद हम $4,000 वाले लेवल को टारगेट करना शुरू कर सकते हैं। तो इस ब्रेकआउट के बाद हमारे पास इथेरियम में ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे मौके होंगे, और इसलिए ये मार्केट इस समय बहुत ज्यादा जोश में है। तो अभी तो हमें यहां से रेजिस्टेंस मिल रही है, पर जैसे ही इथेरियम इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और इस बॉक्स के ऊपर निकल जाएगा, तब इस ब्रेकआउट के बाद हमें एक बहुत ही बड़ा मूव देखने मिल सकता है। और एक और बात यह है कि जब बिटकॉइन का प्राइस पंप होता है तो उसके बाद फिर इथेरियम का भी प्राइस पंप होता ही है, पर बिटकॉइन से भी ज्यादा। इथेरियम ज्यादातर बिटकॉइन से ज्यादा तेजी से ऊपर जाता है या नीचे की तरफ जाता है। तो बिटकॉइन में हमें रिसेंटली एक बहुत बड़ा पंप मिला था, एक काफी अच्छी रैली मिली है, और इथेरियम में भी हमें अब ऐसी ही एक रैली मिल रही है। ये रैली शायद बिटकॉइन से थोड़ी ज्यादा बड़ी भी थी, और अब इसे यहां से रेजिस्टेंस मिल रही है। तो अब जैसे ही हमें एक ब्रेकआउट मिलेगा यहां से, और ये मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा शिफ्ट होगा, थोड़ा सा बदलेगा, तब हमें इथेरियम में भी बहुत बड़े मूव्स मिल सकते हैं। हमें बस अभी बिटकॉइन का इंतजार करना है कि वो पहले ऊपर जाना शुरू करे। और अगर मैं अब इस चार्ट पर आपको जूम आउट करके एक दिन वाले टाइम फ्रेम पर लेकर जाऊं, तो यहां देखिए, इस रेजिस्टेंस के ऊपर का एरिया पूरा खाली है, और यही चीज इस मार्केट में सबसे बढ़िया है इस समय। मैं इस चैनल पर काफी समय से इस बारे में बात कर रहा हूं, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने वो वीडियोस देखी होगी। तो मैं ये कह रहा था कि इथेरियम ने इस लेवल के ऊपर कभी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नहीं बनाया। यहां पर हमारे पास ज्यादा प्राइस हिस्ट्री नहीं है, ना तो ऊपर जाते हुए और ना ही नीचे की तरफ जाते हुए। तो इसका मतलब यह है कि ये रेंज पूरी खाली है, और अगर इथेरियम अपनी इस 3300 वाली रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निकल जाता है, जो वैसे इसके अभी के प्राइस से सिर्फ $50 ऊपर है, तो अगर ये उस लाइन को तोड़ के उसके ऊपर निकल जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर इसका प्राइस बहुत आसानी से $4,000 पर भी पहुंच सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इन दोनों लेवल्स के बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस है ही नहीं। मैं यही चीज आपको VPVR इंडिकेटर लगाकर भी दिखा सकता हूं। ये इंडिकेटर ऐसी एनालिसिस करने में बहुत काम आता है। ये देखिए, इस इंडिकेटर पर इस अभी वाले लेवल और $4,000 के बीच में कहीं पर भी हमें रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, और $4,000 पर भी जो ये छोटी सी स्पाइक है, ये बहुत ही छोटी है। तो इथेरियम के सामने इस समय बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, पर अगर ये नीचे गिरता है तो इसके पास बहुत सारा सपोर्ट है, और ये तो आपको पता ही है, अगर ये प्राइस इन सपोर्ट लेवल्स के नीचे गिर जाता है तो वो भी रेजिस्टेंस में पलट जाएंगे, पर ऐसा होने नहीं वाला अभी मेरे हिसाब से। पर अगर इसका प्राइस अब $3,300 के ऊपर निकल जाता है, तो मेरे हिसाब से इसके सामने ज्यादा रेजिस्टेंस है ही नहीं जो इसे रोक सकेगी। और वैसे अगर आपको नहीं पता कि VPVR इंडिकेटर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो YouTube के सर्च बार में जाके VPVR 4 फ्लाइज टाइप कर दीजिए, और आपको इसके ऊपर मेरा ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएगा, जिसे देखकर आप इसके बारे में सब कुछ समझ जाएंगे। ये वीडियो वैसे अंग्रेजी में है, अभी तक हिंदी में मैंने बनाया नहीं है,
तो पर इसे आप ये देख सकते हैं, अंग्रेजी में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। वो वीडियो वैसे मेरे पेड कोर्स का हिस्सा है, पर मैंने ये वाला ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए फ्री में बनाकर यूट्यूब पर डाला हुआ है। इसे आप मेरे कोर्सेज के लिए एक ट्रायल वीडियो जैसा समझ सकते हैं और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मेरे कोर्सेज में आपको किस तरह का कंटेंट मिलेगा। और ये देखिए, इस वीआईपी मेंबर ने एक ट्रेड पर 17% का प्रॉफिट कमाया। ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, पर ये मैसेज बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने कहा कि वीआईपी ज्वाइन करने के बाद इन्हें ट्रेडिंग करनी अच्छे से समझ आई और ये सेफ तरीके से, अच्छे तरीके से अपने रिस्क को कंट्रोल करके बढ़िया प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। तो अगर आपको भी वीआईपी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4flies बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और आप हमें एक मैसेज भेज दीजिए और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको वीआईपी के बारे में कोई भी डाउट हो तो हम आपके लिए एक फोन कॉल अरेंज करवा सकते हैं अपने टीम के किसी मेंबर के साथ, तो उसके लिए भी आप हमें पूछ सकते हैं। और वैसे अब हमारे पास 24 घंटे की सर्विस भी है, मतलब आप पूरे दिन में मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं और अगर मैं अपने लैपटॉप पर नहीं हुआ तो मेरा कोई ना कोई असिस्टेंट या टीम का मेंबर उसे देख ही लेगा और आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल ही जाएगा। अब इस चार्ट पर वापस आ जाते हैं। इथेरियम के पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है यहाँ से ऊपर जाने का, पर इसे बस अपने अभी वाली रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ना है। और इथेरियम और बिटकॉइन वाले चार्ट पर तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ इथेरियम का प्राइस नीचे जा रहा है और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस यहाँ 0.064 बिटकॉइन वाले लेवल से इसे यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। और वैसे इस चार्ट पर आप ये देख पाते हैं कि आप कितने बिटकॉइन देकर एक इथेरियम खरीद सकते हैं। तो इस लेवल पर आपको 0.064 बिटकॉइन देने पड़ेंगे और आप एक इथेरियम इतने में खरीद पाएंगे। तो यहाँ से अगर इसे सपोर्ट मिलता है तो वो काफी अच्छा होगा। इसका मेन सपोर्ट वैसे थोड़ा नीचे है, आप इस VPVR इंडिकेटर की मदद से यहाँ देख सकते हैं कि इथेरियम का अगला सपोर्ट लेवल है 0.061 पर। इसके अलावा हम इस एक दिन वाले चार्ट पर इस EMA रिबन को लगाकर भी देख सकते हैं कि इथेरियम को इससे भी इस समय सपोर्ट मिल रहा है। तो हालांकि इथेरियम इस समय बिटकॉइन जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और ये बिटकॉइन के खिलाफ थोड़ी वैल्यू खो रहा है, पर अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम दोनों ही होल्ड करते हैं या दोनों को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों पर ही इस समय अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और एक नजर रखनी चाहिए। इथेरियम पर तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं, मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इथेरियम बिटकॉइन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा ही। और पिछली बार जब मैंने ऐसा कहा था तब इथेरियम $400 पर था, तो ये देखकर तो आप समझ सकते हैं कि वो ट्रेड सेटअप कितना बढ़िया था, क्योंकि इसका प्राइस तो $4400 तक भी चला गया था। मैंने उस समय सभी वीआईपी मेंबर्स को बताया था कि मैं किस तरह से इथेरियम ट्रेड करने की सोच रहा हूं और मैं कैसे अपने पैसे बिटकॉइन की जगह इथेरियम में डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता ही था कि उस समय ये बिटकॉइन के मुकाबले ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा और मेरे हिसाब से यही चीज अब फिर से हो सकती है और इथेरियम फिर से बिटकॉइन को पीछे छोड़ सकता है। तो अगर आपने ये सब चीजें उस समय मिस कर दी थी और आपको ऐसी एनालिसिस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीआईपी ज्वाइन करना हो तो इसके लिए तो स्टेप्स मैंने आपको बहुत बार बताए हुए हैं। तो इथेरियम के बारे में मैं यही कहूंगा कि इस समय ये काफी बुलिश है, पर इसे इस समय कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको ये सिर्फ इथेरियम के ऊपर एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस पसंद आएगी कि नहीं, पर मैं इस तरह की वीडियोस ऐसे हिस्सों में बांटकर बनाने की सोच रहा हूं। मतलब ऐसा एक वीडियो इथेरियम पर, एक कार्डानो पर, एक बिटकॉइन पर और ऐसे ही अलग अलग कॉइन्स जिन्हें मैं ट्रेड करने की सोचूंगा उन पर भी ऐसे ही मैं अलग अलग वीडियोस बनाने की सोच रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताइए। मुझे बताइए कि आपको ऐसे तरह के वीडियोस पसंद है या नहीं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा और उन्हें रिप्लाई भी करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।